प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 23, 24 और 25 तारीख को लिया गया है। 3 दिनों तक आप लोगों का एग्ज़ाम चला है लगातार और टोटल 6 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम लिया गया है। तो 3 दिन तक जो आपके एग्ज़ाम चले हैं 23, 24 और 25, टोटल 6 शिफ्टों में, टोटल 6 शिफ्टों में पूछे गए सारे के सारे जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों का आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है 30 और 31 अगस्त को, तो जिन बच्चों का 30 को या 31 को एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग जीके के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था द स्कारलेट लेटर, ये किसने लिखा है। द स्कारलेट लेटर जो है ना, ये लिखा गया है नथानिएल हार्थोन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक। स्नैपचैट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न था कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम में स्थित थी, तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है। ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया। तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन को चुना गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। देखिए, ये 23 तारीख को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ये उसके क्वेश्चन हैं। 23 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। सिगफ्रीड लाइन, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अधीन या अंतर्गत आता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT जो है ना, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला प्रश्न पूछा गया था परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो यूरेनियम तत्व जो है ना, ये आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो गाइस, नोएडा जो है ना, ये गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व डाक दिवस जो है ना, ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जून 2024 तक संघ मंत्रालय का प्रमुख कौन है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। अमित शाह, गृह मंत्रालय इन्हीं के पास में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनाथ सिंह, ये रक्षा मंत्री है। नरेंद्र मोदी, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में हुई थी, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था। तो भारत का जो पहला हवाई अड्डा है जो है ना, ये बॉम्बे मुंबई में स्थित था, तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। आंसर 20 लाख भी होना चाहिए, मेरे हिसाब से 5 लाख नहीं होना चाहिए, 20 लाख ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से क्या आंसर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। में खाली स्थान में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इमेज फिशिंग, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है मेरे प्यारे साथियों जाग्रेब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में मदद करता है, सहायता करता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल जो है ना ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संबंध त्वरित यूट्रोफिकेशन है? यूट्रोफिकेशन है जल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेट जो है ना गाइस ये लिखी गई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट है, फिर भी हम कर लेते हैं। ये वाला आंसर होना चाहिए, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन का विखराव। और कुछ बच्चे अब ये बताएंगे कि यह भी आंसर हो सकता है वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? रमन सुब्बा जिनका हाल ही में निधन हो गया है ये क्रिकेट से जुड़े। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है मेरे प्यारे साथियों गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एनएचआरसी की का पूर्ण रूप क्या? तो एनएचआरसी का पूर्ण रूप होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? युवा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, खालिस्तान अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो ये सहायता करती हैं गुणात्मक। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। BRI का पूर्ण रूप क्या होगा? तो गाइस BRI का पूर्ण रूप होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, खालिस्तान विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पीयर फिशिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई? तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति जो है ना ये लागू की गई थी जुलाई 2000 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वर्ष खालिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ये प्रतिस्थापित किया गया था 2006 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति हैं रस्कोक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति जो है ना लखनऊ में हुई। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये पेपर आपका 23 अगस्त का है, तो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, चलिए अब वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या था? UDHR मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? अगर आपको धुंधला दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 14 ऑप्शन नंबर 20 है जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। NPA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, NPA का पूर्ण रूप होता है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में शेरा नृत्य जो है वो मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न था कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है ना, अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद RBI को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए थे? ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। 2016 का क्वेश्चन है और 2024 में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा 98.96%। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन को अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था वियना घोषणा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है? 69वां संशोधन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है ना, ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? बंधुत्ता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो ये फिल्टर करता है मेरे प्यारे साथियों फायरवॉल को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? सामाजिक माध्यम विपणन बाजारीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भूटान की राजधानी क्या? तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है ना गाइस, ये पेश की थी अगस्त 1998 को। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? जून 2024 तक लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA का क्या करती है? तो इसका काम क्या है? इसका काम होता है
अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? नाटो को जिम्मेदार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? 12%। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, मोबाइल फोन पर कितने प्रतिशत है? 18%। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है? 2024-25 तक होने की संभावना है। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है। कमेंट करके बताइएगा नाटो क्या सही आंसर है या नहीं है। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया था 2024-25 में? अर्टिमस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहारिकता प्रदर्शित करना है। बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 सितंबर को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? देखिए, अगर आपको धुंधला दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 14 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न था गाइस कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना जो है ना गाइस, ये सड़क मार्ग से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? दिवाली। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? सेवा कर। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का प्रचार प्रतिपादित किया था? पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य क्या है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। जनसंख्या डी का घनत्व है डी बराबर एन संख्या ऑब्लिक एस स्पेस। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके और प्रशासनिक क्रियाओं को सुव्यवस्थित करके। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 में बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ना, ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण वर्ष 1950 में किया था। तो वी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? किसे माना जाता है? मेढक को माना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये आपका 24 अगस्त वाला पेपर है। 24 अगस्त में जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ये उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो जीके वाले क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? खाली स्थान, ट्रोजन वायरस कई सोलर विड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। तो ये डाला गया था सनवर्ड्स। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अगर आपने नहीं बढ़ाई है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, नहीं तो आपको धुंधले क्वेश्चन दिखेंगे। पृथ्वी के प्रथम
सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? इसका नाम है पैजिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है मेरे प्यारे साथियों विश्व बैंक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित किस अवधारणा में दर्शाया गया है? समानता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गाइस ये मनाया जाता है 15 अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों स्टार्टअप अप इंडिया। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या खाली स्थान से अधिक है। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या किससे अधिक है? 10 मिलियन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला जो है ना गाइस ये लिखी गई है C.S. लुइस के द्वारा। किसके द्वारा? C.S. लुइस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्पास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो गाइस ये स्थिति कहलाती है शून्य जनसंख्या वृद्धि। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारत के GST मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 3? तो कितनी संख्या है? कुल 4। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। WTO के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? तो WTO के वर्तमान महानिर्देशक हैं न्यूजी ओकोंजी इवेला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर जो है ना ये लिखा गया है मारिया पूजो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पैन का पूर्ण रूप होता है मेरे प्यारे साथियों परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी स्थायी खाता संख्या इसे आप कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो है सूर्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार जो है ना राष्ट्रपति के पास में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये पता लगा सकते हैं चैटी पीपुल। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो ढाका जो है ना ये बांग्लादेश की राजधानी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 5 मार्च को। तो ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेस में मान्यता मिली? किस वर्ष मिली थी? कैपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। ह्यूमन राइट्स एंड इन हाइमुस रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मेरे प्यारे साथियों VR कृष्ण अय्यर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन जो है धुंधले दिखेंगे। ठीक है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो नाइट्रोजन की खोज जो है ना ये डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान पोर्टल है? निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान पोर्टल है? www.gst.gov.in। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रश्न ये कि व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुगैर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। आंसर हो जाएगा कुश्ती या पहलवानी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुगैर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी? FAO। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न था हमारा, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किस में प्रभावित होता है? पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किस में प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है बादल छा जाने मेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई? तो DNA की संरचना जो है ना गाइस ये खोजी गई थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। किस बैंक ने भारत विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी की राजधानी कौन सी? तो मेरे प्यारे साथियों जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये पेपर आपका 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए। जिन बच्चों को क्वेश्चन का समझ में नहीं आ रहे हैं वो लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। पहला प्रश्न, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या है? गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या GST। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जो है वो जिम्मेदार है? UNDRR जो संगठन है ये जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है ना गाइस, ये लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई? तो साइबर सुरक्षित भारत पहल जो है ना गाइस, ये शुरू की गई थी वर्ष 2018 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? G20 देशों में जी का अक्षर होता है गाइस ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है मेरे प्यारे साथियों? प्रयोग सिद्ध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद की भूमिका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। NOAA का मतलब क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, NOAA का मतलब होता है राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, नेशनल ओशनिक एंड स्टोफोरिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? असम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? कैप्टन बाना सिंह को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस की मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गाइस उत्तरी अंडमान में। अब कुछ बच्चे आंसर देंगे कार निकोबार, मेरे हिसाब से डी आंसर होना चाहिए। पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी थी, किसे श्रेय दिया जाता है? पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खालिस्तान वह धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है। इसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सफ़ेद धन। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द ये दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? संपूर्ण सबूपत्व संपन्न। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? कौन सा पठार है? इस पठार का नाम है मालवा का पठार। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ज्यामिति के जनक के रूप में यूक्लिड को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका लाभ होता है मेरे प्यारे साथियों प्रदर्शन को मापना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की? UAPA। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? इसका महत्व है सांस्कृतिक गतिविधियों को विनियमित करना। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन का शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों अन्य स्रोतों में प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। SSC कोड में खालिस्तान कितने अंक होते हैं? SSC कोड में कुल कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियार के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रासायनिक हथियार सम्मेलन DCWC।
भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? वर्ष 1947 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ना गाइस, ये लागू हुआ था 28 सितंबर 1993। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की खालिस्तान पहल के साथ बढ़ाया गया। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया? डिजिटल इंडिया। ऑप्शन नंबर ए है जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 250। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक कौन है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? चरक संहिता को जाना जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये पेपर 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का है। तो चलिए जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो मेरे प्यारे साथियों 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले का क्वेश्चन। सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 8.0% की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। ये प्रणाली देश के किस नमूने पर आधारित है? तो ये भारत के यूनाइटेड किंगडम के नमूने पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एमपीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? एमपीसी का पूर्ण रूप होता है मेरे प्यारे साथियों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक पुस्तक जो है ना बौद्ध संघ के नियम से संबंधित। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया था। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा रूसी लेखक मनोविज्ञान उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? इस लेखक का नाम है फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। लाओस की राजधानी क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों लाओस की राजधानी है वियंतियाने। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? विश्व व्यापार संगठन WTO। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? 18%। सिंपल सा क्वेश्चन है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में गाइस कुल 40 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका इसका बी होना चाहिए यार, 33 सदस्य होते हैं ना कि 40। बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो अनुसंधान का पहला चरण होता है समस्या ढूंढना। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न गाइस पूछा गया था 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार ये क्या कहलाते हैं? तो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार ये कहलाते हैं बाल अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो सूक्ष्म सिंचाई जो है ना गाइस ये शुरू की गई थी जनवरी 2006 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सोशल मीडिया पर TBT का क्या अर्थ है? तो सोशल मीडिया पर TBT का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों
थ्रोबैक थर्सडे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। CRISPR-CS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जीन का संपादन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? इसका थीम है भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। पूर्व परीक्षण पूर्व विचारक सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पूर्व परीक्षण पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य है मेरे प्यारे साथियों, परीक्षण विचारक की तैयारी, निपटान, विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी प्रकार के मानसिक पतन का कार्य क्या है? साइबर धमकी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था मेरे प्यारे साथियों, चंपारण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना गाइस, ये शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन के जवाब में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 3। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल तक काटी जाती हैं। वैसे तो हमको बी लग रहा है और कुछ बच्चे हमें ए भी बताएंगे कि जून भी हो सकता है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन सा पदार्थ है? तो मेरे प्यारे साथियों, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भारत की? माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रवास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना जो है ना गाइस ये की गई थी वर्ष 1920 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र अपने काम के लिए जाना था जिसे 1998 आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी जो की हो जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अमर्त्य सेन। जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? जेन आयर किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो मेरे प्यारे साथियों, जेन आयर जो है ना ये शॉर्लेट वांटे के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ट्विटर एक पर आधारित मंच है। तो ट्विटर जो है ना एसएमएस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो भारत लिपुलेख दर्रा जो है ना ये चीन के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया में युआन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे।
खालिस्तान आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। मालवेयर, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो पेपर आप देख रहे हैं ये पेपर आपका 25 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का है। चलिए एक से क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा है रूपी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का रुपए ट्रिलियन में क्या था? 4.90। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आइसलैंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों सफ़ेद उड़ान। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? सो गाइस अफ्रीका में कुल 54 देश मौजूद हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है ना गाइस नक्सल विरोधी अभियान है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। WPI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों WPI का पूर्ण रूप होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है इसलिए छोड़ रहा है इस क्वेश्चन को। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? CRC। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाले भारत की पहली कंपनी बन गई है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। SAARC का मतलब क्या है? SARC का मतलब होता है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? तो इसका निर्देशन रिची मेहता के द्वारा किया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का अर्थ होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ना गाइज ये मनाया जाता है नवंबर में। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस नीति पर लागू है? टोल टैक्स पर। गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा बृहस्पति। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जिन बच्चों का 30 और 31 को एग्जाम है तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं इन्हीं से पूछे जाएंगे। लोकसभा भंग करने की शक्ति जो है ना राष्ट्रपति के पास में होती। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है? प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती। ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार मिला? चंद्रयान 3 मिशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। DDoS का फुल फॉर्म क्या होगा? DDoS का फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे साथियों डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार जो है ना गाइस ये प्राप्त किया था कैलाश सत्यार्थी ने। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है?
प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है ना गाइस, ये लिखी गई है थॉमस हार्डी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पवित्र स्थल है? एलोरा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नीति विज्ञानी कौन है? तो इसमें तो हमें आंसर जो ये लग रहा है डी वाला, वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करता हो। और कुछ बच्चों को बी ऑप्शन भी बताएंगे कुछ बच्चे। अगला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा, कथक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में संवेटल उत्पादन का समर्थन करता है। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रमाणित है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो ये कुल 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रियल किस देश की मुद्रा है? देखिए रियल जो है ना गाइस, ये ब्राज़ील की मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है गाइस दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथेंगो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खालिस्तान में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है? डेटा ड्रिलिंग। ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट हैं। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट हैं गाइस ये अमूर्त संपत्ति। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, अल सल्वाडोर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? मार्च का दूसरा बुधवार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे सारी शिफ्टों के टोटल 6 शिफ्टों के क्वेश्चन जीके के। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो जिन बच्चों का एग्जाम 30 और 31 को, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं सारी शिफ्टों के, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और शेयर भी करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।